आज स्वराज संकल्प यात्रा, वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा का 7वें चरण का आखिरी दिन है। धीरपुरा में इस वक्त स्वराज संकल्प यात्रा लेकर पहुंची हैं वसुंधरा राजे। सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। मुख्यमंत्री ये सारा किसी का से नहीं वसुंधरा है। और स्वराज संकल्प यात्रा मारवाड़ में है। आज आखिरी दिन है 7वें चरण का। सीधे रुख करते हैं धीरपुरा का। के अंदर उनकी पूजा होती है, लोग दूर से आते हैं उनकी कहानियां सुनने के लिए, इस राजस्थान को देखने के लिए। और आज राजस्थान के अंदर महिलाओं के साथ जिस जोरदार तरीके से अत्याचार हो रहा है भाइयों, और महिलाओं की क्या सुरक्षा हो रही है। अभी हमारी बच्ची कहीं स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, तो हमारा दिल ऐसा बोलता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर पे बच्ची वापस ना आ जाए। डरते हैं हम लोग कि बच्ची गई है कि वापस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। आज राजस्थान के अंदर हम अपनी बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकते। मैं ये कहती हूं कि जो मुखिया परिवार का अपनी बहू की, अपनी बिटिया की इज्जत को नहीं बचा के रख सकता, उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उसको हक नहीं है अपनी सरकार, अपने परिवार को चलाने का। यहां मैं देख रही थी कि हम लोग राजस्थान, गौरवशाली राजस्थान, जिसके इतिहास को पढ़ पढ़ के लोग राजस्थान को देखने आया करते थे। आज हमारी महिलाओं के साथ ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, इसको सुन के हम उनके सामने कलंकित हो जाते हैं। हमारे जो पर्यटक आते हैं वो उनके बारे में पूछते हैं, उनके सामने हमारा सिर झुक जाता है शर्म से। मैं ये कहना चाहती हूं कि आज भ्रष्टाचार के अंदर पूरे देश के अंदर राजस्थान नंबर 1 प्रदेश है। कितनी शर्म की बात है कि हम जहां महिलाओं के लिए, हमारे इतिहास के लिए, हमारी शूरता और वीरता के लिए हम जाने जाते थे, आज हम इन चीजों के लिए जाने जाते हैं। क्या अपराधों में दूसरे नंबर पे पूरे देश में, महिला उत्पीड़न में देश में तीसरे नंबर पे, आदिवासी उत्पीड़न में देश में दूसरे नंबर पे, एससी और एसटी अत्याचार में देश के पहले नंबर पे। यह राजस्थान, जिस राजस्थान के लोग भूखा मर जाते थे परंतु अपनी इज्जत और अपने स्वाभिमान के साथ कभी किसी को खेलने नहीं देते थे, आज इस राजस्थान की यह स्थिति हो रही है। और वो इसलिए हो रही है कि हम लोगों ने तय नहीं कर दिया कि ऐसे लोगों को हम लोगों का कोई साथ देना ही नहीं। हम ये तय कर लें कि हमारी 36 की 36 कौम, हम ये तय कर लें कि हमारे सब मजहब एक साथ मिलकर एक परिवार के रूप में जब आगे चलेंगे तो राजस्थान आगे बढ़ सकेगा। इस कांग्रेस ने लगातार हम लोगों के बीच में झगड़ा करा के, मजहब के बीच में झगड़े करा के यह कोशिश की है कि हम एक दूसरे से लड़ते रहे और वोटों का फायदा उनको मिलते रहे। वो नहीं चाहते भाइयों कि आप लोग संपन्न हो जाओ। अगर वो चाहते तो आज वित्तीय वर्ष में 20,000 बीपीएल परिवारों को कनेक्शन देने की घोषणा करके सिर्फ 6,000 बीपीएल परिवारों को कनेक्शन नहीं देते। मैं जगह जगह गई हूं, आज सब लोगों ने हमको कहा कि हमें कनेक्शन नहीं दे रहा है कोई, हम मांग रहे हैं, पैसे दे दिए, परंतु कह रहे हमको कनेक्शन कोई नहीं दे रहा है। बीपीएल परिवार, आज हमारा प्रदेश ही क्या, हमारा पूरा देश 70% बीपीएल, पूरा देश 65 साल के बाद हम लोगों को उसमें से निकल जाना चाहिए था, परंतु ज्यादा लोग बीपीएल बन रहे हैं और कम लोग उसमें से छूट के निकल रहे हैं। राजस्थान के अंदर किसी ने इसकी इंक्वायरी की क्या? किसी ने इंक्वायरी नहीं की। और मैं ये कहना चाहती हूं कि आज जो बीपीएल के अंदर लोग आ रहे हैं उनको बीपीएल होने का कोई हक नहीं है, और जिन लोगों को बीपीएल होना चाहिए था उन बेचारों को बीपीएल के अंदर लाने का कोई मदद नहीं कर रहा है। ये पूरे राजस्थान को मालूम है कितने कितने लोगों के साथ मुसीबतें हुई है, वो आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हो। मैं सब लोगों को यह कहना चाहती हूं कि कर्मचारी भी आजकल आंदोलन कर रहे हैं, कर्मचारी भी इसमें से छूटे नहीं है भाइयों। और इन समाज और ये सरकार के एक बहुत बड़े अंग हैं। मुख्यमंत्री को कम से कम उनकी बात तो सुन लेनी चाहिए। और मैं कहती हूं कि रास्ता तो तब आएगा, आप कर्मचारी को प्रताड़ित नहीं, उनके साथ बैठ के बात करोगे तब तो उसके अंदर से रास्ता निकलेगा। ये मैं विश्वास करती हूं, पर कोई करने को तैयार नहीं है। माताएं बहनें, महंगाई कहां से कहां गई, सब माताएं बहनें मेरे को कह रही है पेट्रोल के दाम 2 रुपए बढ़ गए भाइयों, और डीजल का 50 पैसे के हिसाब से बढ़ गया। और इन्हें यह तय कर लिया कि हर महीने चुपचाप से 50 पैसे हम बढ़ाते जाएंगे, महंगाई बढ़ती जाएगी। आपको सबको मालूम है कि हमारे जमाने में
260 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलता था। आज मुश्किल से आप लोगों को 700 रुपए का मिलता है, और लोग मेरे को कह रहे हैं कि 700 रुपए का भी नहीं मिलता है, ब्लैक में 1200 रुपए का मिलता है। क्या ये सही है? सही है? आप लोग अगर अपना वो क्या बोलते हैं बिजली का ट्रांसफार्मर बदलते हो, तो वो अगर खराब हो जाता है तो 72 घंटे में नहीं, 72 दिन में आता है, और वो भी अगर आप रिश्वत दो तो आएगा। मैंने पढ़ा उसके अंदर अभी कि आपके पोस्ट कार्ड में पढ़ा कि 2,58,000 लोगों को पट्टे दिए। कितने लोगों को पट्टे दिए? यहां पट्टे मिले। मैं अभी आबू रोड से आ रही थी, तो आबू रोड से आई तो देखा बुलडोजर चल रहा है, तो बुलडोजर के चारों ओर अपने आदमी खड़े हैं। आदमियों ने रोक के मुझे कहा कि हमारी बात सुनिए, ये बुलडोजर चल रहे हैं, इसको रोकिए। मैंने कहा कैसे रोकूंगी, क्या है? उनने कहा 50 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, हम तो आवेदन कर रहे हैं कि हमको पट्टे मिले, और ये हमारे पूरे घरों को बुलडोज करके हमको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहा भाइयों, ये पट्टे तुम्हारे लिए नहीं है, ये भू माफिया जो इन्होंने पैदा कर दी है पूरे राजस्थान के लिए, इस भू माफिया को देने के लिए आपको बुलडोज किया जाएगा और उन लोगों को पट्टे दिए जाएंगे। ये सब दूर देखने को मिल रहा है। भीलवाड़ा से निकल के आई तो गांव वालों ने बाहर रोका। उन्होंने कहा भाई साहब हमारी बात सुन लीजिए, हमको ये बताइए कि हमारे 38 पंचायत हैं, 38 ग्राम पंचायत में से 11 ग्राम पंचायत के अंदर भूमि के पट्टे दिए जा रहे हैं, पर ये रात के 12 बजे से 4 बजे सुबह के बीच में दिए जा रहे हैं। क्या हो रहा है ये? आप किसको दे रहे हैं रात के 11 बजे, रात के 12 से 2 बजे तक? क्यों दे रहे हो रात के 12 और 2 बजे तक? क्या हो रहा है जो सबके सामने आप नहीं कर सकते हो? और ये वही हो रहा है कि आप सबको भू माफिया को उसके अंदर ला ला के वो कह रहे हो, और फिर अपनी खुद की पीठ थपथपा के अखबार में कहते हो कि मैंने तो पहली दफा राजस्थान में 2,58,000 पट्टे दे दिए। ऐसे पट्टे दे देंगे? आपने पैदा कर लिए भू माफिया, आपने पैदा कर दिया खान माफिया, आपने कर दिया है शराब माफिया, आपने कर दिया है पानी माफिया। ऐसे तो माफिया पैदा हो रहे हैं, सब दूर बेचारे गरीबों का गला घोट रहे हैं। और मैं ये कह रही हूं कि अब समय आ गया है माताएं बहनें और भाई और बुजुर्गन कि हम लोग सब मिलकर एक नया राजस्थान बनाएं। समय आ गया है कि इन लोगों को सबको अलग करें और एक दफा हम लोग सब मिलके उस राजस्थान को उस ऊंचाई पे पहुंचाने का काम करें जिस ऊंचाई के ऊपर एक जमाने में हमारा राजस्थान हुआ करता था। हम ये चाहते हैं कि एक समृद्ध राजस्थान, एक खुशहाल राजस्थान, एक ऐसा राजस्थान जिसको देखने और छूने के लिए दो बाहर से आए। आज हमारे लोगों ने यह कह दिया है कि राजस्थान के अंदर इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि जो राजस्थान के प्रवासी लोग हैं वो कहते हैं कि हम यहाँ आके फैक्ट्री लगाने नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ हम लोगों से टैक्स वसूला जा रहा है, हम लोगों से पैसा वसूला जा रहा है और हम यहाँ आके अपना वो फैक्ट्री लगाना नहीं चाहते। ये हमारे खुद के लोग ये कह रहे हैं, तो बाहर का आदमी तो कहेगा ही कहेगा। हमें चाहिए एक समृद्ध राजस्थान, तो समृद्ध राजस्थान, एक खुशहाल राजस्थान, उसको काम करने के लिए खाली एक व्यक्ति या एक पार्टी नहीं कर सकता। उसको करने के लिए आप लोग सबको जुड़ने की जरूरत होगी। सब किसान भाइयों को, व्यवसायी भाइयों को, माताएं को, बहनों को और हमारे बुजुर्गों को, उनका आशीर्वाद चाहिए हमको। तो आप लोग क्या तैयार हो? आप तैयार हो? क्योंकि ये बहुत मुश्किल का काम है, आसानी से होने वाला नहीं है। मैं चाह रही हूं कि अब ये अगले 4 महीने के अंदर ये पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से दंगा हो, फसाद हो, झगड़ा हो, नहीं तो क्या है कि अगर सब लोग मिलके एक तरफ वोट देंगे तो उनको वोट देगा कौन? इसलिए आज आप लोगों को तय करना है कि अगर इस सरकार को, जिस सरकार ने राजस्थान का खून चूस के छोड़ दिया है और जिसके लिए खुद नमस्कार, राष्ट्रीय समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सृष्टि पांडे और अब सबसे पहले हम बात करते हैं वसुंधरा राजे की, जहां आज धीरपुरा में वो संबोधित कर रही हैं एक जनसभा को। आपको सीधे लिए चलते हैं धीरपुरा। राजस्थान को बदले, हर तरफ से आ रही है ये पुकार, आओ साथ चले, आओ साथ चले, आओ साथ चले, आओ साथ चले।
ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। सीधा रुख करेंगे जोधपुर का, जहां पर भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा जो है उसका एक पड़ाव पहुंचा हुआ है और राजे यहां पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आम सभा का आयोजन यहां पर किया गया है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जोधपुर से। तो भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा जोधपुर में है। विशाल जनसभा का यहां पर आयोजन किया गया है। सीधी तस्वीरें आपका चैनल आप तक पहुंचा रहा है। तो स्वागत का कार्यक्रम वहां पर चल रहा है। गदा हाथ में लिए हुई हैं वसुंधरा राजे और एक आम सभा को यहां पर उनको संबोधित करना है। जोधपुर से सीधा नज़ारा आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। भाजपा की विशाल जनसभा के पहले वसुंधरा राजे का स्वागत सत्कार यहां पर किया जा रहा है। इस सभा को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन है अपने आप में। जोधपुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो किसी ने गदा से उनको सम्मानित किया, कोई तलवार भेंट कर रहा है, तो किसी ने मुकुट उनको दिया है। कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं। जोधपुर से ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो स्वागत की जो होड़ है, जिस तरह से हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी जो वहां पर मौजूद है, कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे का स्वागत करना चाहता है और उसकी वानगी भी देखने को मिल रही। फूलों से स्वागत करने की बात हो या तलवार से, गदा से या मुकुट से, तमाम तरह के स्वागत सत्कार वहां पर किए जा रहे हैं। अहम आम सभा इसको माना जा रहा है। जोधपुर से सभा का ये नज़ारा आप तक हम पहुँचा रहे हैं और सभा में संबोधित करेंगी राजे और उसके पहले स्वागत सत्कार किया जा रहा है। तो तलवार गदा के बाद अब धनुष बाण का भी दौर आया है। तो कमल का फूल और साथ ही साथ धनुष बाण, तो राजे को तमाम चीजें भेंट की गई और उनका नजारा आप देख रहे हैं। और एक बड़ा सा कमल का फूल इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। तो विशाल आम सभा का आयोजन जोधपुर से ये सीधा नजारा आप देख रहे हैं। भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा जोधपुर में है और राजे मंच पर पहुंच चुके हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज जी हमारे बीच पधार चुके हैं। आपका सूर्य नगरी जोधपुर में आदरणीय वसुंधरा राजे जी का, आदरणीय सुषमा स्वराज जी का जोरदार जोधपुर के निवासियों ने तालियों से जोरदार स्वागत व अभिनंदन। नमस्कार जी।